जो किसी कैमरे में कैद ना हो सके वो तुम हो। तुम आत्मस्वरूप हो। तुम ये देह नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन बुद्धि नहीं हो। थोड़ा तो अपना भी ध्यान कर लिया करो। हमारे जीवन में स्थिरता तब आती है जब हम कुछ मुलाकात अपने आप से करें, कुछ अपने मन को खोजें, कुछ अपने मन को जानें। ये अपने आप के साथ मुलाकात होगी। और तुम्हारे मन के मंदिर में ही प्रभु बैठे हैं, बस तुम उसकी ओर नहीं देखते, उसकी ओर पीठ करके पता नहीं कहां कहां देखते रहते हो। देखो अभी मैं हूं आपके सामने, तो आप सब मेरी ओर मुंह करके बैठे हो। और अगर मैं आपकी ओर मुंह ना करके दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस कुछ ऐसा ही तुम ईश्वर के साथ करते हो। तुमने उसकी ओर पीठ करके रखी है, मुंह दुनिया की ओर करके रखा। तो दिन से लेके रात तक, दिन से लेके रात तक कभी चीज़ों को सोचते हो, कभी लोगों को सोचते हो, कभी खाना सोचते हो, कभी सोना सोचते हो, कभी शॉपिंग, कभी ये कभी वो, कभी कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ वेकेशन करनी, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या खरीदना है। शायर कहता है सामान 100 बरस का, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। पर हम सामान इकट्ठा करते रहते। देखो शरीर है, जीवन है, तो आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदना दोष नहीं है, लेकिन जो चीजें तुम्हारे प्रयोग में आवेंगी कि नहीं आवेंगी, लेकिन सेल लगी है तो लेना जरूरी हो जाता। खुजली हो जाती लोगों को, खुजली होती है, हैव टू गो, इट्स इच टू शॉप। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शॉपिंग जब लोग करते हैं तो उनका मन बड़ा खुश हो जाता है। तो मतलब जब मन दुखी हो तो पति के क्रेडिट कार्ड का कुंडा हो जाएगा। और जिस दिन पत्नी रोज ध्यान में बैठने लग गई, देखिए मैं सब पतियों को बोल रही हूं, दिस विल बी अ गुड इकोनॉमिकल स्टेप टुवर्ड्स योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट इज मेक योर वाइफ्स डू मेडिटेशन एवरी डे। ध्यान में मस्त है, शॉपिंग याद ही नहीं आनी, सारे पैसे बच गए, राइट? आइए सब पत्नियों को कह रही हूं कि तुम अपने पतियों को ध्यान में बैठने के लिए उत्साहित किया करो कि ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो। क्योंकि ध्यान में बैठेगा तो इधर उधर नहीं घूमेगा। नहीं तो फोन करके पूछोगी कहां हो, कहां हो? बोले मोड़ पे। कब से? क्या कर रहे हो? किसके साथ हो? टाइम नहीं दिखता, घड़ी लगाई थी, टाइम देखो, ऊपर देखो रात हो गई, घर नहीं आना, होटल समझा है, मैं तेरी नौकरानी हूं। कहां हो? यहां हूं। क्यों हो? बोले आ रहा हूं। बोले 2 घंटे से सुन रही हूं, अभी क्या अभी आऊं? नहीं तो मैं गई। कहते सच में? कितना स्पेस देती है मेरे को कि मैं ना आऊं तो तू निकल ही जावे तो अच्छा है। तो ये जो बार बार फोन करके पूछना पड़ता है ना, ये सीआईडी बेस्ट है इनकी, बिल्कुल बेस्ट। आप ये सोचिए कि आपके पतिदेव ध्यान करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो मन इतना शांत है, मन इतना संतुष्ट है, मन इतना परिपूर्ण है, कहीं जाने की चाह कहां होगी? व्यर्थ कहीं जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और अपने आप के साथ जो मस्ती है वो तुम्हें किसी के साथ नहीं मिल सकती। तुमने देखा कभी बुद्ध का चित्र या बुद्ध का कोई मूर्ति आंख बंद किए मुस्कुरा रहे हैं? महादेव जी का, शंकर का कभी देखो आप चेहरा तो हमेशा आधी खुली आंख है या पूरी आंख बंद है और ध्यानस्थ है और आनंद मगन है। और देखो तुम कभी श्री गुरु नानक देव जी महाराज का चित्र तो आंख बंद है और सर हल्का सा झुका है और अपने प्रभु के प्रेम में और ध्यान में इतने मस्त है।
कहते सारी दुनिया फीकी हो गई उसके सामने, सारी दुनिया फीकी हो गई है। तो ध्यान करना तुम्हारे पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। पति पत्नी का सामंजस्य बहुत अच्छा होने लग जाएगा। और ध्यान करने लग जाएं तुम्हारे छोटे बच्चे, तो वो कभी ये खिलौना और कभी वो और कभी ये जो डिमांड्स उनकी नॉन एंडिंग चलती रहती हैं, और आप उन्हें खुश करने के लिए सामान लेके देते रहते हो, और तुम ये भूल जाते हो कि जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चा ज़्यादा यूज़ करेगा, संभावना है कि उसको एडीडी या उसको डिप्रेशन या उसका ब्रेन का फंक्शनिंग कम होने लग जाएगा। ये सब तथ्य हैं। These are facts. These have been verified by so many universities and so many scientists. जिन बच्चों को डिवाइसेस दे दिए जाते हैं, मोबाइल फोन्स में वो कार्टून्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, और कार्टून्स और गेम्स खेलने वाले ये छोटे छोटे बच्चों का दिमाग कितना अफेक्टेड हो रहा है आप नहीं जानते। आने वाले अगले 10 सालों में उसका ब्रेन का फंक्शनिंग कम होगा, उसका प्री फ्रंटल ब्रेन वीक हो जाता है, उसका प्लेजर सेंटर ठीक से काम नहीं करेगा, और बड़ी बात हाइपर हो जाएगा, क्रोध में अधिक रहेगा, गुस्सा जल्दी खाएगा, आपाक हो जाएगा, टेंट्रम्स देने लग जाएगा। तो उसके आने वाले समय में जो रिलेशनशिप्स होंगे उनमें बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। बच्चों को डिवाइस नहीं देना चाहिए। अगेन दिस हैज बीन वेरीफाइड एंड रिपोर्टेड बाय लीडिंग यूनिवर्सिटीज। जापान में आज भी स्कूल में बच्चों को डीप ब्रीदिंग कराई जाती है, उनका दिन उससे शुरू होता है। बच्चे को गुस्सा आ जाए तो मां उसको कहती है सिट डाउन एंड ब्रीथ डीप, श्वास गहरा ले। डांटती नहीं कि तू गुस्सा क्यों खा रहा है, थप्पड़ नहीं मारती कि तू गुस्सा क्यों खा रहा है, किससे झगड़ा किया उसको सुलझाने नहीं जाती, बस वो अपने बच्चे को कहती कि बैठो और बैठ के अपने श्वास को ठीक करो और गहरा करो, और जस्ट वॉच योर ब्रेथ। और बच्चे को ट्रेनिंग चूंकि शुरू से दी गई है, और वो बैठ जाता है और थोड़ी देर में उसका क्रोध का सारा स्टीम गया, नो इश्यूज। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि उनकी मेमोरी शार्प हो, अगर हम चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट हो, जरूर सिखाइए, इट्स मस्ट। जितना गहरा आप श्वास लेते हैं, आपके गहरा श्वास लेने से ऑक्सीजन की मात्रा रक्त में ज़्यादा जाएगी, यही रक्त आपके ब्रेन को नरिश करता है और ब्रेन के सारे एरियाज को ठीक से काम करने की क्षमता देता है। तो सुबह में हमारा एक रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा आपको, ऊर्जा नाम से और ब्रीदिंग विंड्स के नाम से। ये आप ले लीजिए और इसके साथ घर करिए और रोज करिए, और रोज करते रहने से मैं चाहूंगी कि आप अगर रेगुलर करते हैं, ये नहीं कि आज किया, ये रोज करने वाली चीज है। जैसे रोज खाते हो, हाँ, रोज नहाते हो, राइट, यू नेवर नो। रोज हम पीते हैं, पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, ऐसे रोज ध्यान की, बैठने की, प्राणायाम की भी रोज आवश्यकता है। आप रेगुलर 3 महीना करिए और उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, आपके सामने होंगे। मैं फिर कह दूं, ये कोई मेरा चमत्कार नहीं है कि मेरे कहने से या करने से कुछ हो जाएगा। ये आप अपने लिए खुद एक चमत्कार कर सकते हैं, ये शक्ति आप में है। जितना परमात्मा मुझ में है उतना ही तुम में है। तो जो मेरे पास है वो आपके पास क्यों नहीं हो सकता? पर कोशिश करने की आवश्यकता है।
कल आपके प्रश्नों को ले लेंगे। इतना कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलो भाई सब संतन की जय।